हेलो ट्रेडर्स। सो फर्स्ट शेयर है हमारा इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा था और उसके बाद इसने अपनी डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देने के बाद आप देख सकते हो ये लोअर लो पे लोअर लो लगाने शुरू कर दिए। तो कल अगर अभी ये यहीं के ओपन होता है और ये यहाँ तक आता है और एक रेड कैंडल आता है उसका लो ब्रेक करता है तो हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर ये सीधा ही धीरे धीरे खिसक खिसक के यहाँ तक चला जाए। इस ट्रेंड लाइन पे आने के बाद जैसे ही यहाँ पे आके एक रेड कैंडल बनाएगा, जैसे ही यहाँ आगे एक, इसने ज्यूम करो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाई और फिर नेक्स्ट रेड कैंडल से लो ब्रेक कर दिया। जैसे ही ये लो ब्रेक कर देगा हम रनिंग कैंडल में ही पोजीशन बना लेंगे और इस प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम हम 1% का टारगेट रखेंगे। हालांकि ये बड़ी बड़ी कैंडल्स बना दी हैं तो आपको ऐसे छोटा लग रहा होगा, बट कैंडल्स बहुत बड़ी बड़ी बना दी है। आप देख सकते हो इतनी छोटी छोटी सी कैंडल है और काफ़ी बड़ी बन गई है, इसके कारण स्टॉप लॉस टारगेट बड़ा लग रहा है। यूजली हमारा स्टॉप लॉस रहता है 0.5 to 0.6% का। अगर आप मेरी P&L वीडियोस देखोगे जो मैं रोज डेली डालता हूँ। नेक्स्ट शेयर है फैक्ट। फैक्ट को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर ने, अगर हम इस कंटिन्यूसली, बहुत ही शार्प बाइंग आई है इसमें। उसके बाद इसने लोअर लो पे लोअर लो लगाने शुरू कर दिए, एक डाउन ट्रेंड को फॉलो करने लग गया। बट उसके बाद एकदम बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया, बट उसके बाद फिर से सेलर्स ने दबा दिया, जो कि, और सेलर्स ने ऊपर नहीं जाने दिया, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है सेलिंग का। तो अगर अब इसे डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे ये इसका ऑल टाइम हाई था, जिसको ये ब्रेक करके ऊपर दो बड़ी शार्प ग्रीन कैंडल्स बनाई और उसके बाद एकदम से सेलिंग आ गई और ये एक डाउन ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। तो अब ये नीचे आ रहा है तो अब सीधा ये धीरे धीरे कुछ 7-8 दिनों में यहाँ तक आ ही जाएगा, इस ट्रेंड लाइन के पास। और यहाँ पे आने के बाद अगर आप चाहोगे तो स्विंग पोजीशन भी बना सकते हो इस शेयर में। तो अगर अब इसे हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी एक बहुत अच्छी खासी सपोर्ट के पास आके क्लोज हो चुका है। बट अब इसमें बाइंग आएगी नहीं गाइज, अब इसने पूरी तरह से अपना मुख मोड़ लिया है। अब ये नीचे ही आएगा और इसको, ये जो ट्रेंड लाइन नीचे बन रही है ना, ये एक मैग्नेट की तरह काम करती है। अब ये बिल्कुल यहाँ पे इसको लाके छोड़ेगी ही छोड़ेगी। अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी यही सेम सीन चल रहा है। आप देख सकते हो ये बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा था और उसके बाद इसने यहाँ से बाइंग आई तो सही, यहाँ तक तो गई बट सेलर्स ने दबा दिया और फिर यहाँ पे आके बाइंग आने की कोशिश की बट फिर सेलर्स ने दबा दिया और आखिरकार अब ये ट्रेंड लाइन के पास आ ही चुका है। तो अब ये यहाँ पे, अब ये बिल्कुल यहाँ तक अपनी ट्रेंड लाइन के पास आ चुके हैं। तो अब ये बहुत चांसेस है कि इस ट्रेंड लाइन के पास आए और एक पुल बैक ले ले, क्योंकि अब दिवाली भी आने वाली है तो इसमें बाइंग आनी बनती है। बट अगर ये इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर देता है तो गाइस फिर बहुत मुश्किल है, फिर कम से कम यहाँ तक का फॉल आएगा उसके बाद ही बाइंग आनी बन सकती है। सो बेटर यही है कि ये यहाँ से ही पुल बैक ले ले और इसमें बाइंग आए। तो अब अगर हम अपने नेक्स्ट शेयर पे चलते हैं। नेक्स्ट शेयर है एल टी। को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा था। उसके बाद अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देने के बाद ये कंसोलिडेट होने लग गया। जब तक इसकी लास्ट जो सपोर्ट होती है वो ब्रेक नहीं होती तब तक इस शेयर को कभी भी कोई भी शेयर हो उसको शॉर्ट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हो इसने लोअर लो पे लोअर लो लगाने शुरू कर दिए हैं और अब ये इसकी एक अच्छी खासी सपोर्ट थी जिसको भी ब्रेक करके नीचे आ गया, जो कि क्लियरली बहुत ही अच्छे साइन है कि अब इसमें सेलिंग आनी शुरू हो गई है। तो कल अगर अब ये यहीं के ही ओपन होता है और यहाँ तक आता है, एक रेड कैंडल आता है और उसका लो ब्रेक करता है, तो हम इसे शॉर्ट कर देंगे और मिनिमम हमारा स्टॉप लॉस उस प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर रहेगा और मिनिमम हम 1% का टारगेट लेके चलेंगे। और इसके बाद मैं अपनी P&L आज जो मैंने प्रॉफिट किया जिस शेयर में उसकी भी वीडियो डालूंगा, वो भी देखना, जिससे कि आपको पता लगेगा कि मैं उन्हीं शेयर्स में ट्रेड करता हूँ या नहीं करता हूँ, या बस सिर्फ बता के चले जाता हूँ कि बाकी ट्रेडर्स की तरह वो बाकी सब क्या करते हैं, सिर्फ स्टॉक्स आपके सामने, शेयर आपके सामने रख देंगे, इसमें ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रही है, इसमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, इसमें डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, ये सब बातें बोल के आपको बता के चले जाते हैं। बट वो खुद उन स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करते हैं और ना ही वो एक ही स्ट्रेटजी के स्टॉक्स आपको बताएंगे। मेरी वीडियो इसलिए लेट हो जाती है क्योंकि मेरे को काफ़ी टाइम लगता है, कम से कम 3-4 घंटे लगते हैं ऐसे स्टॉक्स ढूंढने में जो सेम ही
यही स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो जिनमें ट्रेंड अप ट्रेंड में शेयर जा रहा हो, फिर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है और ब्रेकआउट आने के बाद मैं 1-2 दिन वेट करता हूँ, उसको डाउन ट्रेंड में आने देता हूँ अच्छे से, फिर उसके बाद हम ट्रेड लेते हैं, जिसके कारण हमारी एक्यूरेसी बहुत बढ़ती है, क्योंकि आपको इतना टाइम देना पड़ता है। मैं 3-4 घंटे लगाता हूँ अपनी इतनी सी वॉच लिस्ट बनाने के लिए मैं, और बाकी सब 2-4 3-4 शेयर्स आपको बता देंगे। मैं आपको कम से कम 6 से 7 शेयर बता के जाता हूँ, अगर क्योंकि हमें एक लेना तो एक ही ट्रेड है, बट हमें अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए, रोज ट्रेड लेंगे ही लेंगे और हमारे ही सेटअप में लेंगे, क्योंकि मोस्टली लोग ना सिर्फ 3-4 शेयर्स एनालाइज करके रख लेते हैं और उसके बाद उन 3-4 शेयर्स में उनको अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, तो वो फिर कोई ना कोई रैंडम ट्रेड ले लेते हैं और फिर उनका लॉस हो जाता है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स एनालाइज करता हूँ, ताकि अपॉर्चुनिटी तो अगर मिले तो हमें हमारे सेटअप में ही मिले, रैंडम ट्रेड नहीं लेना। इस इसलिए मैं बहुत सारे शेयर्स एनालाइज करता हूँ। तो नेक्स्ट शेयर है टाटा कंज्यूमर। आज मैंने टाटा कंज्यूमर में ही ट्रेड लिया था, और आप देखना कि कहाँ मैंने कैसे पोजीशन बनाई, और ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि ऐसा क्यों मैंने पोजीशन बनाई है। तो वो वीडियो जरूर जाके देखना, जो आज मतलब जो कल अपलोड की हुई थी, और आज उसकी P&L वीडियो डालूंगा। और आप ये पक्का चेक करना कि मैंने वैसा ही रूल फॉलो किया है कि नहीं किया, जैसे कि मैंने अपनी वॉच लिस्ट में कहा था, और जैसा मैंने कहा था वैसे ही हुआ है, और वैसे ही उतना बड़ा टारगेट लगाया मैंने, 1% का टारगेट लगाया था, और हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा था। तो वो वीडियो जरूर देखना, इसके जस्ट बाद अपलोड करूँगा। सो अब इसमें टाटा कंज्यूमर क्या कर रहा था, कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा था, उसके बाद इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ गया, और उस ब्रेकआउट आने के बाद ये फिर से लोअर लो पे लोअर लो लगाने लग गया, बट ये बार बार ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, इस सपोर्ट तक आता फिर से दबा देते, इस सपोर्ट तक आया फिर से इसने दबा दिया। आज इसने ब्रेक तो कर दिया, बट ब्रेक करते ही यहाँ से सब रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे आ गया, और इसने अब सारे लो ब्रेक कर दिए। तो कल अगर अभी ये यहीं के ही ओपन होता है और ये यहाँ तक आता है और एक रेड कलर बनाता है और उसका लो ब्रेक करता है, तो हम इसे शॉर्ट कर देंगे, और प्रीवियस कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, मिनिमम हम 1% का टारगेट रखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि 1% का टारगेट कंप्लीट होने से पहले यहाँ पे एक सपोर्ट है, ये इसकी एक लास्ट सपोर्ट है, तो यहाँ पे हम कुछ कैपिटल बुक कर रहे हैं, 15 to 20% कैपिटल यहाँ पे बुक कर लेंगे, ताकि अगर यहाँ से पुल बैक लेके ऊपर चला भी जाता है तो हमारा लॉस ना लगे, और ओवरऑल टारगेट हमारा हमेशा 1% ही रहेगा। नेक्स्ट शेयर है PDSL। नेक्स्ट शेयर है PDSL। PDSL को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं, तो ये शेयर भी कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा था, और उसके बाद इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद मैं हमेशा बोलता हूँ इसकी प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक होने दो, तब तक ये शेयर डाउन ट्रेंड में नहीं आया। तो देख सकते हो यहाँ से सपोर्ट लेके एकदम से ऊपर चला गया, बट फिर और ऊपर जा नहीं पाया और सेलर्स ने दबा दिया, और उसके बाद अगले उसी दिन इतना शार्प फॉल आया, अपने इसने सारे प्रीवियस लॉस ब्रेक कर दिए, जो कि क्लियरली साइन है कि अब ये डाउन ट्रेंड में आ चुका है। तो अब जैसे ही मैं क्या बोलता हूँ कि जैसे ही ये आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का मौका मिले, आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और देख सकते हो इस ट्रेंड लाइन के पास आया, और एक इस रेजिस्ट यहाँ पे भी एक इसकी रेजिस्टेंस थी, यहाँ से पहले पिछली बार शॉर्प सेलिंग आई थी, और ट्रेंड लाइन के ऑलमोस्ट पास में ही आ गए, यहाँ पे आके इसने, आप देख सकते हो कि अगर आप इस रेड कैंडल पे शॉर्ट कर ही नहीं सकते थे, क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस रेड कैंडल के लो ब्रेक हुआ ही नहीं, इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, अभी इस ग्रीन कैंडल को नहीं आप कह सकते हो, जस्ट नेक्स्ट रेड कैंडल ही ब्रेक लो ब्रेक करेगी, तभी हम इसमें पोजीशन बनाएंगे। तो अब जैसे ही ये रेड कैंडल बनी, इसका लो ब्रेक होते ही हमने पोजीशन बना लेनी है, इसके ऊपर हमारे प्रीवियस पुल बैक के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस, और आप टारगेट देख सकते हो कितना बड़ा है गाइस, कोई लिमिट ही नहीं है, इतना बड़े बड़े टारगेट्स। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा यूजुअल स्टॉप लॉस रहता है 0.5 to 0.6%, अब इसमें हमारा स्टॉप लॉस हो गया डबल, 1% का स्टॉप लॉस बन रहा है, तो हम कैपिटल हाफ से रिड्यूस कर देंगे, टारगेट थोड़ा और बड़ा कर लेंगे, 1.5% तक रखेंगे, क्योंकि मार्केट मतलब स्टॉक एवरेज जो होते हैं स्टॉक, वो 1.5 से 2% मूव करते हैं एक दिन के अंदर, तो आप 1 से 1.5% ही हमेशा टारगेट लेके चलो, मिनिमम 1% तो जाएगा ही जाएगा, आप देख सकते हो कि 3.5 4% तक के मूव्स आए हुए हैं। तो मैं नहीं फोकस करता कि 3% या 4% का टारगेट लगाऊं, ऐसे दिन पूरे साल में सिर्फ 15 से 20, उन 15 से 20 दिनों के चक्कर में बड़े फालतू के लॉसेस नहीं करने, और अपनी एक्यूरेसी खराब नहीं करनी। तो अब आप देख सकते हो कि इसने सारे लॉस ब्रेक कर दिए, और अब ये कंप्लीट डाउन ट्रेंड में है, और आज टोटल 10% ऑलमोस्ट इसने क्रैश किया है ये शेयर। तो
मैं हमेशा बोलता हूँ जैसे ही अपना ये प्रीवियस लो ब्रेक करे उसके बाद एक पुल बैक लेने दो। आप देख सकते हैं एकदम से शार्प सेलिंग आई, इसने अपने प्रीवियस लो ब्रेक कर दिया, पुल बैक लिया, पुल बैक लेते ही रेड कैंडल लाई, उसका लो ब्रेक होते ही हमने पोजीशन बना लेनी है और प्रीवियस कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और आप टारगेट 1 से 1.5% का रख सकते हो जब अगर आपका स्टॉप लॉस ही 1% का हो रहा हो। तो आप देख सकते हो कि 1% का स्टॉप लॉस था तो कैपिटल हम 50% यूज करेंगे और टारगेट 1.5% का रख लेंगे। लेकिन अगर आप देखोगे तो टारगेट कितना बड़ा है, 3.5% का मूव है, 3.5% का कंटिन्यूस फॉल। और जब कंटिन्यूस फॉल आ रहा है तो आप कैसे बीच में निकल सकते हो? एक भी ग्रीन कैंडल बनने का तो वेट करोगे, एटलीस्ट एक ग्रीन कैंडल, और एक ग्रीन कैंडल यहाँ बनती तो आप 2.6% का मूव कैप्चर कर पाते। नेक्स्ट शेयर है हमारा ओरिएंट होटल। ओरिएंट होटल को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर भी कंटिन्यूसली हायर हाई पे हायर हाई लगा रहा था और उसके बाद इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देने के बाद ये फिर से ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद सेलर्स ने दबा दिया, फिर से ऊपर जाने की कोशिश की, बट फिर से यहाँ से इस रेजिस्टेंस से सेलर्स ने फिर से दबा दिया और जो इस बार दबाया इसने सारे लो ब्रेक कर दिए एक ही दिन में। अगले दिन जैसे ही इसने पुल बैक लिया, पुल बैक लेते ही मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली और ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली और उसके बाद जैसे ही ट्रेंड लाइन पे आई, ट्रेंड लाइन के आने के बाद एक रेड कैंडल बनाई और उसका लो ब्रेक करे। आप देख सकते हैं कि पहली रेड कैंडल ये बनी बट इसका लो नहीं ब्रेक हुआ तो हम इस कैंडल में शॉर्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट रेड कैंडल ये बनी, जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक किया तो हमने पोजीशन बना ली और पोजीशन बनाते ही और आप देख सकते हो कि कितना बड़ा फॉल। और हमारा स्टॉप लॉस 0.69% का बन रहा है ऑलमोस्ट। और आप देख सकते हो कि मूव थोड़ा आप और बड़ा रख लो, तो 1.5% तो बोल ही देता हूँ अगर हमारा स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा हो रहा हो तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा बड़ा मूव आए हुए हैं। कोई लिमिट ही नहीं है, देख सकते हो गाइस फॉल की। और उसके बाद फिर से इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो दिया, ब्रेकआउट देने के बाद इसको सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से लो लगानी शुरू कर दी। और अब ये इस यहाँ पे सपोर्ट पे रुक चुका है। तो अगर ये यहाँ तक आता है तो हम इस अपनी ट्रेंड लाइन का यहाँ पे आगे अगर रेड कैंडल बनाता है उसका लो ब्रेक करेगा तो हम इसे शॉर्ट नहीं करेंगे। शॉर्ट क्यों नहीं करेंगे? शॉर्ट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आप देखोगे तो ये वीक हो रही है इसकी सेलिंग। अगर जब भी अपना प्रीवियस लो ब्रेक करता है तो ये ज्यादा लंबा ब्रेकआउट नहीं दे रहा, आप देख सकते हो सस्टेन कर रहा है ये। अभी इस बार तो इसने लो ब्रेक किया भी नहीं। तो जब तक यहाँ पे अब ये यही स्ट्रेटजी मैंने आज टाटा कंज्यूमर में यूज की थी। तो मैं अब आपको बता देता हूँ, जब शेयर अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा हो और अगर आपको उसमें सेलिंग करनी हो तो हमने 2 बारी एक ही प्रीवियस रेड कैंडल का लो वेट ब्रेक होने का वेट करना है। अज्यूम करो ये यहाँ तक जाता है, एक रेड कैंडल बनाता है और उसका लो ब्रेक कर देता है, और अज्यूम करो ये दोनों रेड कैंडल्स हैं और फिर ये और नीचे आ गया और फिर एक रेड कैंडल। अब हमने वेट करना है कि एक दो ग्रीन कैंडल्स और बने, थोड़ा सा और ऊपर आए, और फिर जब वापस ये रेड कैंडल बनाएगा यहाँ पे, तो फिर जब ये वापस से यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाएगा तब हम इसे शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज हम नहीं शॉर्ट करेंगे। अब अज्यूम करो ये कैंडल्स ग्रीन कैंडल्स, वापिस से दो रेड कैंडल्स बटेंगी। जैसे ये प्रीवियस रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ, फिर थोड़ी सी बाइंग आई, फिर रेड कैंडल का लो ब्रेक होगा, तभी हम शॉर्ट करेंगे। ऐसा सेटअप इसमें मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि शेयर अप ट्रेंड में कन्वर्ट होने को तैयार हो रखे हैं। तो जब भी अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा हो तो पहली बारी में जब रेड कैंडल का लो ब्रेक होगा तो अब हमने शॉर्ट नहीं करना, तो क्योंकि यहाँ से अब बाइंग आ सकती है। तो अब हम जब वापस से रेड कैंडल बनेगी और उसका लो ब्रेक करेगा तब हम इसे शॉर्ट कर देंगे और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे, बिल्कुल पूरे उसके लो तक का भी रख। नेक्स्ट शेयर है महिंद्रा हॉलीडेज। अगर हम इसे देखते हैं तो ये शेयर कंटिन्यूसली फॉल करता ही गया और ये बिल्कुल अपने सारे लोज को ब्रेक करके बिल्कुल अपनी डाउन ट्रेंड तक आ चुका है। तो अगर हम इसे अब डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे ये शेयर बहुत ही बड़ा फॉल लेके आया। आज पूरे दिन में 9.5% का फॉल आया है और यहाँ तक आ चुका है। अब यहाँ से इसमें बाइंग आ सकती है। तो अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे रुकना चाहिए था, हालांकि रुका नहीं यहाँ पे और बहुत ही कम बाइंग आई है। बट बाइंग आनी बनती है इतनी बड़ी शार्प सेलिंग के बाद। तो जब बाइंग आएगी तो हमने वेट करना है कि ये यहाँ तक आए एटलीस्ट। यहाँ तक जब ये आ जाएगा, यहाँ तक आते ही हम इसे शॉर्ट कर देंगे। यहाँ तक आते ही जैसे ही एक रेड कैंडल बनाएगा उसका लो ब्रेक करेगा तब हम इसे शॉर्ट कर देंगे और प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और एज यूजुअल 1% का टारगेट रखना है। अगर हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस बड़े हो रहे हैं, जैसे कि स्टॉप लॉस हमारा बड़ा हो रहा है,
1% का बन रहा है, तो हम कैपिटल 50% यूज करें। नेक्स्ट शेयर है बजाज हेल्थ केयर। ये शेयर तो आज क्रैश ही हो गया, 10-10.5% का फॉल आया। मैंने आपको कल की वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था इसका फॉल होने का रीजन। फॉल होने का रीजन क्या है कि ये इसका ऑल टाइम हाई था। ये ऑल टाइम हाई के पास आने के बाद इसने बहुत बारी कोशिश की इसको ब्रेक करने की, बट ये ब्रेक कर ही नहीं पा रहा था। सेलर्स दबा देते थे, यहाँ आया सेलर्स ने दबा दिया, फिर ऊपर आया, फिर सेलर्स ने दबा दिया, और फिर ऑलमोस्ट ब्रेक कर ही दिया। अगले दिन गैप अप खोला और फिर शार्प सेलिंग, फिर सेलिंग पे सेलिंग, और यहाँ पे इसने पहुंच लिया और फिर सेलिंग, और अगले दिन फिर सेलिंग, और आप देख सकते हो इतना बड़ा फॉल आया। अब ये यहाँ पे आगे ये किसकी अच्छी खासी सपोर्ट है, यहाँ से सपोर्ट लेगा, और अब इसमें अब बाइंग आ सकती है। बाइंग आने के काफी चांसेस है। तो कल जैसे ही ये खुलते ही अगर ये ग्रीन कैंडल बनाए और उसका हाई ब्रेक करे, तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। और खुलते ही ज्यूम करो, ये यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाता है, और फिर इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करता है। तो ब्रेक करते ही हम इसमें बाइंग की पोजीशन बना लेंगे, और हमारा स्टॉप लॉस इस पुल बैक के पीछे रहेगा। और अगर हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है, और टारगेट आप यहाँ तक का मतलब 1.5% तक का रखना, जैसे कि हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है, तो कैपिटल भी आप यूज करना और टारगेट 1.5% तक का रखना। और मेरी वीडियोस देखने का बेस्ट पार्ट यही है कि मैं इन्हीं शेयर्स में ही ट्रेड करूंगा। पर अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी जो प्रीवियस वॉच लिस्ट में स्टॉक शेयर करता हूँ उनमें क्या क्या हुआ, तो उनमें अगर पोजीशन बनानी थी तो कहाँ बनाते हैं, अगर गैप अप खुल जाता है तो कैसे डील करते हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर अगर 10 लाइक्स का टारगेट रख रहा हूँ, अगर 10 लाइक आ जाते हैं वीडियो में, तो मैं अगली वीडियो से रिजल्ट्स की वीडियो भी डालूंगा साथ में, जिससे कि आपको क्लैरिफाई होएगा कि कहाँ कहाँ पोजीशन बनानी है, कब नहीं बनानी, कैसे स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। और ये सारी बातें आप मेरी P&L वीडियो से भी सीख सकते हो। बट रिजल्ट तो मैं अपनी P&L वीडियोस में नहीं डाल सकता, तो P&L वीडियोस जरूर देखो। और अगर आप 10 लाइक्स कर देते हो मेरी इस वीडियो में, तो मैं अपने रिजल्ट्स की भी इस वॉच लिस्ट वाली वीडियो में ऐड कर दिया करूँ। सो ओके गाइस, मिलते हैं कल की ट्रेड के बाद।